संस्थान इंदौर ऐसे प्रशासनिक सेवकों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो विश्व गुरु भारत का नेतृत्व कर सके। विश्व गुरु भारत का अभिप्राय क्या है? एक ऐसा भारत जो सम्राट विक्रम का भारत, एक ऐसा भारत जो राजा भोज का भारत हो, एक ऐसा भारत जो कृष्णदेव राय का भारत हो। ऐसे भारत का नेतृत्व करने के लिए प्रशासनिक सेवकों की आवश्यकता है और ऐसे प्रशासनिक सेवक तैयार करने के लिए वाग्देवी संस्थान प्रतिबद्ध है। जी हाँ, IAS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनमें हमारी संस्कृति हो, हमारे संस्कार हो, हमारी परंपराएं हो, हमारी मान्यताएं हो, उन सब के लिए आप वाग्देवी संस्थान आइए। जय श्री राम। रतलाम जिले की जावरा नगर पालिका में राजस्व समिति सभापति लोकेश विजवा ने 143 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें शहर के समस्त विकास कार्य व खर्चे किए जाएंगे। नपाध्यक्ष अनम करपा ने बजट भाषण दिया व लेखापाल संजय टुकड़िया ने बजट को समझाया। नगर पालिका के अनुसार आय के बड़े स्रोत नहीं होने से विकास के बड़े कार्य राज्य व केंद्र के भरोसे हैं। विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह भाटी ने कहा, राज्य व केंद्र की राशि के साथ सांसद विधायक की राशि भी मिल रही है, लेकिन ठेकेदारों द्वारा समय पर काम नहीं किया जा रहा है। भाजपा पार्षदों ने भी एक ही ठेकेदार के खिलाफ समय पर काम न होने से विरोध किया। ठेकेदार इम्तियाज उद्दीन द्वारा आधे अधूरे काम किए जा रहे हैं, उसके बाद भी नगर पालिका के जिम्मेदार उसको ब्लैकलिस्ट करने की वजह बचा रहे हैं। विधायक प्रतिनिधि भाटी ने सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश को बताया कि 3 बार ठेकेदार को नोटिस देना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको 6 से 7 बार दिया, जो किसी नियम में नहीं आता है। आखिर क्यों ठेकेदार को बचाया जा रहा है? हालांकि बजट पेश होने के बाद पार्षदों में दबी जुबान से चर्चा चल रही थी कि ठेकेदार को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि मोटा कमीशन मिल रहा है, जो नियम में नहीं है। वह काम नगर पालिका द्वारा किए जा रहे हैं। पार्षद पति पवन सोनी ने भी खुले मन से टरबाइन खरीदी में बड़ी धांधली के आरोप लगाए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कितनी भी शिकायत कर लो, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष अनम करपा का कार्यकाल संदेह के घेरे में है। यहाँ तक कि PIC चेयरमैन मुस्तकीम मंसूरी ने ठेकेदार को बचाने का प्रयास किया और उन्होंने बजट पेश होने व बहस के दौरान कहा कि पूर्व में भाजपा का कार्यकाल था, हमारी शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ऐसे में लगता है PIC चेयरमैन की पूरी शरण मिली हुई है ठेकेदार इम्तियाज उद्दीन को, और ऐसा भी प्रतीत होता है कि उनके मन में बदले की भावना भड़क रही है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जब सैया भय कोतवाली तो डर कहाँ हुई। बजट मीटिंग आज आपको विदित है, परिषद द्वारा आयोजित की गई थी और बहुत ही सुंदर हमारे राजस्व समिति के चेयरमैन भाई लोकेश विजवा ने बहुत संतुलित बजट बनाकर जो है परिषद में रखा। 143 करोड़ लगभग का जो है बजट हमने रखा। इसमें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस नगर के अंदर बहुत ही विकास कार्य लिए गए। नगर पालिका बजट से बहुत सारे विकास कार्य जो है आने वाले वर्ष में नगर पालिका द्वारा इस परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारा दूसरा बजट है, और दूसरे बजट में भी हमने किसी प्रकार का जनता को और कोई भार नहीं डाला है, जबकि वास्तव में हमारी स्थिति भी थोड़ी सी कमजोर है। नगर पालिका की इतनी इनकम नहीं है जिस हिसाब से खर्च हम करना चाहते हैं, लेकिन जनता को किसी प्रकार से कोई कर्ज की बोझ नहीं जाता है। असंतोष नहीं है, कुछ उनके वार्डों विकास कार्य प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। ठेकेदार से बोल भी दिया गया है कि आप काम तत्काल चालू करें। लगभग 1-2 पार्षद ही है जो जिनके वार्डों में अभी तक काम चालू नहीं हुआ, बाकी लगभग सभी वार्डों में जो है समान रूप से कार्य कर रहे हैं, और जो छूट गए हैं उनके कार्य भी शीघ्र चालू कर। आज नगर पालिका परिषद जावरा ने बजट की बैठक आहूत की थी। बैठक तो वो संपन्न हो गई, लेकिन लगातार जो ठेकेदार द्वारा कुछ काम की गुणवत्ता नहीं होने के कारण हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों की, मैं विधायक प्रतिनिधि, हमारी सबकी नाराजगी थी इस बात को लेकर, और इस नाराजगी को लेकर हमने परिषद में बात भी की है। तत्पश्चात इनका कोई एक्शन नहीं, ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि चाहे नाले को लेकर समस्या हो, चाहे नाले की कवरिंग को लेकर समस्या हो, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल भी है, चाहे वसूली को लेकर कोई बात हो। अब संपत्ति कर 57% की वसूली नहीं कर पाए, 43% हुई है, और जल कर की हुई है 60%, मतलब 57% संपत्ति कर की वसूली नहीं हुई और 40% जल कर की नहीं हुई। यदि हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कोई अनुदान नहीं भेजे
या अन्य अन्य मदों में, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15-15 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में लगाने के लिए दिए, विकास कार्य के लिए दिए हैं, तो उसमें भी हमारे विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने लगभग 2 करोड़ रुपए जावरा नगर को सीमेंट कंक्रीट रोड और नाली निर्माण के लिए दिए हैं। इसी के साथ साथ विधायक जी ने हमारे जो आपके ये गांधी घाट वाला जो है घाट सौंदर्यीकरण और गंदा पानी बाहर शहर के बाहर ले जाकर और एक इफ्लुएंट ट्रीटमेंट वाटर प्लांट के माध्यम से उसको स्वच्छ करने के लिए उसके भी पैसे दिए हैं। और इसी के साथ साथ कायाकल्प 1, कायाकल्प 2, इंफा, ये जितने भी मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं और योजनाओं के माध्यम से पैसा आ रहा है, सरकार तो पैसा दे रही है और हम भी विकास कार्य में सहभागी हैं, लेकिन कार्य की गुणवत्ता होना चाहिए, कार्य अच्छे से होना चाहिए और कार्य समय अवधि में होना चाहिए। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद नाराजगी है और हमने कुछ दिन पूर्व माननीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी से भी चर्चा की थी कि जावरा नगर पालिका परिषद में ये होगा। इम्तियाज उद्दीन ठेकेदार, अभी आपने भी सुना होगा परिषद में, इनके 2 भतीजे हैं, एक तो अपना अब्दुल्ला और एक अतरुद्दीन। मतलब काम जमाने के लिए बहुत सारा काम ले लिए, काम में कोई गुणवत्ता नहीं है, काम करना नहीं चाहते, अच्छे रेट के काम हो पहले निपटा दो, कमजोर रेट के काम हो बाद में करते रहेंगे। एक समय अवधि होती है, समय अवधि होने के बाद ठेकेदारों को 3 बार नोटिस दिया जाता है। पिछली बार भी जैसे मैंने बैठक में पूछा था तो यहाँ के जिम्मेदार इंजीनियर ने बोला कि 6 से 7 बार हम दे चुके हैं। नियम 3 बार का आप 7 बार क्यों दे रहे हो? आपका ऐसा क्या प्रेम भाव है? हमारा यह कहना है कि यदि सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे का अथक प्रयासों से जो पैसा आ रहा है, हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी के माध्यम से जो पैसा आ रहा है, कम से कम केंद्र और राज्य शासन विकास कार्यों के लिए इतना आगे आ रहा है, तो कम से कम आपको भी पार्टिसिपेट करके और अच्छा कार्य कराना चाहिए। हमारी ये मांग है।